कि अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। आपने किस सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू सुनी है कि वहाँ पर ईद मनाने की इजाजत नहीं है, वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, वहाँ पे लोग कैद रहते हैं? ये किस सोर्स के थ्रू आपको पता चला? हर टीवी चैनल पे बताया जा रहा था। जिन लोगों ने स्टेट के ऊपर हमला किया, बिलखसूस जो कोर कमांडर लाहौर है ना, वो कोर कमांडर था जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर की कोर को लीड कर रहा था, और उसकी पतलून को बाहर निकाल कर तो मेरे मुर्शिद के भांजे ने आग लगाई थी। आपको पता है कि जितनी भी चाइनीज प्रोडक्ट बनती हैं उनका हमेशा क्वालिटी का इशू रहता है। सो मेरा ख्याल है बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पाकिस्तान चाइनीज इक्विपमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दिस इज नॉट ए वॉर टेस्टेड इक्विपमेंट। इस रामराज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने को हम तैयार हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस के ऊपर। पाकिस्तान इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का वो जिसे कहते हैं ना एक प्रॉब्लम है। आप आज़ाद कश्मीर को देखें, वहाँ पे भी आपको अब दरख्त नहीं नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ देखें, वो सरसब्ज हैं। क्योंकि मुसलमानों को शिक्षित होना नहीं है। मुसलमानों को जमजू, लफंदर, लुंगीबाज, लुंगी के अंदर चड्डी ना पहनने वाला और अपने पैंट का जिप खुला रखना, अपने पजामे का नाड़ा खुला रखना। तालियां बजी थी वहां। उसने बताया वेस्ट साइज बताया गया था कोर कमांडर का, ये देखें जी कितना मोटा है कोर कमांडर। देखें ये स्टेट ऐसे ही है। स्टेट हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उस तरह का वेपनरी सिस्टम नहीं है, और वो इसलिए नहीं है बिकॉज हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अब कहा जा रहा है कि 2023-24 का जो इंडिया जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, एक ही वक्त पर अजान और हनुमान चालीसा चलने पर बवाल हो गया। दोस्तों आपको बता दें, ग्रुप में आए लोगों ने दुकानदार को पीटा। घटना जो है 17 मार्च की शाम करीब 6 बजे का है, जो बेंगलुरु के जुमा मस्जिद रोड पर स्थित जो है सिरनी गली में मोबाइल की दुकान चलाने वाले मुकेश कथित पर जो है तौर पर हनुमान चालीसा बजा रहे थे। इस दौरान 4-5 युवक उनकी दुकान पर आए और जो है भक्ति गीत बंद करने के लिए जो है कहा। आपको बता दोस्तों कि कर्नाटक में कथित तौर पर अजान के वक्त जो हनुमान चालीसा बजाने को लेकर जो है कुछ लोगों ने एक दुकानदार से झड़प हो गई है, और यह पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में भी जो है कैद हो गई, जिस पर अब बवाल मचा है। पुलिस ने घटना को लेकर शिकायत दर्ज कर ली है। और आपको बता दें दोस्तों कि शिकायत तो दर्ज हो चुके हैं, लेकिन मामला केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी बयान सामने आ गया है, जिसको लेकर के चारों तरफ जो है वो चर्चा चल रहा है। इंडिया का यूनियन बजट था फॉर डिफेंस, उसमें 13% जो था वो एलोकेट किया गया था फॉर दी डिफेंस के लिए। बार बार इन्होंने नारे आईएमएफ के सामने लगाए हैं कि मैंडेट दो हमें। 2018 में आपका क्या मैंडेट था भाई? आपको लाने वाले कौन थे? यही लोग थे। इसीलिए मौलवी साहब हर वक्त बताते रहते हैं, चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, खालू मर जाए तो खाला से शादी कर लो, मम्मी की बहन दूर की है तो उससे भी शादी कर लो। मतलब अश्लीलता का नंगा नाच सुनते रहो। स्टेट के ऊपर हमला किया, बिलखसूस जो कोर कमांडर लाहौर है ना, वो कोर कमांडर था जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर की कोर को लीड कर रहा था, और उसकी पतलून को बाहर निकाल कर तो मेरे मुर्शिद के भांजे ने आग लगाई थी। तालियां बजी थी वहां। उसने बताया वेस्ट साइज बताया गया था कोर कमांडर का, ये देखें जी कितना मोटा है कोर कमांडर। देखें ये स्टेट ऐसे ही है। स्टेट की कमजोरियां हैं, कोई पूरी प्रॉपर जेल नहीं बना सके, इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सके, और जिस तरीके से 76 साल से मैनेज हो रही है स्टेट, बिल्कुल उसी तरीके से हो रही है आज भी। 9 मई या तो भूल जाएं या फिर उस पर कोई फैसला करें, या फिर ये जो लोग हैं ये जो बार बार, मैं तो ये कहता हूं एक और बात आरजू, बार बार इन्होंने नारे आईएमएफ के सामने लगाए हैं कि मैंडेट दो हमें। 2018 में आपका क्या मैंडेट था भाई? आपको लाने वाले कौन थे? यही लोग थे। तो पब्लिक अगर पब्लिक इनको फौज को या एजेंसीज को गलत कह रही है तो वो लोग गलत तो नहीं है। मतलब लोग तो गलत नहीं है, लोग ठीक ही कह रहे हैं। हर चीज में तो ये रहते हैं, हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं।
आज मुझे किसी ने कहा, मेरा किसी ने इंटरव्यू सुन के, तो मेरी एक खातून है पीटीआई की, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि यू आर लीनिंग टुवर्ड्स आर्मी जनता, हाउ डेयर यू डू दैट। मैंने कहा मैडम मुझे ये बताएं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जनरल फैज वर ना जवान और सेना बन करके बॉर्डर पर गोली खाते हैं, और ये लफंदर और ये लौंडे मुसलमान के इनको आंखें दिखाते हैं जो भारत की सुरक्षा करने के लिए गोली खाने से भी पीछे नहीं हटते। मैं कहना चाहूंगी कि जिन लफंदरों ने ये कहा है बेंगलुरु के उस नौजवान, हिंदू नौजवान को, कि भजन कीर्तन बंद कर, रमजान है और रमजान में तेरा भजन कीर्तन नहीं चलेगा, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। इस राम राज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने को हम तैयार हैं। हम तो तैयार हैं, और मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। भारत और भारत के वासियों के दिल में मुगल को भरना और भगवान को मिटाना, ये बहुत बुरा और बहुत गंदा स्ट्रैटेजी चलता चला जा रहा था। तलवार दिखा करके सनातनियों को शलवार पहनाना और तलवार दिखा करके सनातनी बेटियों का शलवार उतारना, ये भी मुसलमानों की बहुत भद्दी और गंदी स्ट्रैटेजी भारत के अंदर चल रही थी और चल रही है। अकबर और औरंगजेब रोड नाम रख लेने से क्या भगत सिंह जी की मोहब्बत हमारे दिल से मिटा दी गई? क्या अब हम बिनोई बादल दिनेश जी को, क्या हम शिवाजी महाराज को, क्या हम अशोका जी को क्या हम भूल गए हैं? नहीं भूले हैं। आपको पता है कि जितनी भी चाइनीज प्रोडक्ट बनती हैं उनका हमेशा क्वालिटी का इशू रहता है। सो मेरा ख्याल है बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पाकिस्तान चाइनीज इक्विपमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दिस इज़ नॉट ए वॉर टेस्टेड इक्विपमेंट। Chinese have never fought a war in recent history, so their equipment is yet to be tested. Indian equipment जो है, या अमेरिकन इक्विपमेंट, रशियन इक्विपमेंट, हमारा जो इक्विपमेंट है, इट हैज़ बिन टेस्टेड। ठीक है, चाइना ने इस तरह इक्विपमेंट जो है वो टेस्ट नहीं किया जाता और इसके इश्यूज़ ही रहते हैं। और कहा जाता है कि ये जो टैंक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान की बड़ी है, क्योंकि दिस इज़ अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एक एंड बीइंग कंसिडर्ड एज ए रिमार्केबल फायर पावर, प्रोटेक्शन, मैनूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर ऑटो लोडेड 125 mm स्मूथ बोर गन है और 7.62 mm मशीन गन है इसके अंदर, और मेरा ख्याल है 2 बंदे इसके अंदर बैठ सकते हैं, और एक रिमोटली ऑपरेटेड वेपन सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है इन शेप ऑफ मशीन गन। और जिसे वो कह लें कि ये एक जो टैंक है ये चाइनीज़ 1500 हॉर्स पावर डीजल इंजन है और हाइड्रोलिक मैकेनिकल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सो ये टैंक बना तो है सही है, और कहा जा रहा है कि ये जो टैंक है 2017 में पाकिस्तान ने ऑर्डर किया था, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन बैटल टैंक्स हैं वो सारे आउटडेटेड हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सो ये चीज़ें हैं। और दोस्तों आपको बता दें, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो घटना 17 मार्च को शाम करीब 6:30 बजे की है। बेंगलुरु के जुमा मस्जिद रोड पर स्थित जो है जिन्ना गली में जो है मोबाइल चलाने वाले मुकेश कथित के तौर पर हनुमान चालीसा बजा रहे थे। इस दौरान 4-5 युवक उनकी दुकान पर आए और भक्ति गीत बंद करने के लिए कहा। इसलिए लेकर दुकानदार से बहस हुई और जो मारपीट तक जो है पहुंच गई। इस बात को लेकर ग्रुप में उन लोगों ने उस दुकानदार का जो है गिरबान पकड़ लिया। उसके बाद दोनों के बीच जो है मारपीट शुरू हो गया और आसपास के खड़े लोग जो है झगड़े को देखते रहे। इसी बीच दुकान शॉप से बाहर आ जाता है। इसके बाद आरोपी उसे बुरी तरह से पीटते हैं। दोस्तों यह वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। साथ में जो है इस वीडियो को जो है सीसीटीवी कैमरे में भी जो है कैद हो गया है।